श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 23 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक माह की यम द्वितीया पड़ रही है। यम द्वितीया यानी कि भाई दूज, और यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है। ये केवल वर्ष में एक बार ही आता है। प्रत्येक महिला जब अपने भाई को फोन लगा कर रहती है कि भैया दूज जिम ना रहे हो कि नहीं, इस प्रकार से भाई जब बहन का फोन आते सही खुश हो जाता है और अपने बहन के घर के लिए निकाल लेता है। अब मेरी प्यारी बहनों, आज हम बात करने वाले हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त जाने। हमें किस समय भाई दूज बनानी चाहिए, भाई दूज पर कौन सी वस्तु नहीं बननी चाहिए, कौन सी वस्तु बहन को अपने भाई को मिठाई स्वरूप में खिलानी चाहिए। 23 अक्टूबर भाई दूज वाले दिन किया जाने वाला ये उपाय प्रत्येक महिला को करना है। जिनके भाई नहीं है वो महादेव को अपना भाई समझकर शिव मंदिर में इस उपाय को करें। जिनके भाई इस वर्ष नहीं आ पा रहे वो अपने घर के मंदिर में है छोटा सा कार्य करें। अब चलिए मेरी प्यारी बहनों, हम चलते हैं उसे भाई दूज की कथा की तरफ जो प्रत्येक महिला दिल से करती है। देखिए बहनों, ये भाई दूज कोई साधारण दिन नहीं है, ये यम द्वितीया का दिन है। इस दिन यदि घर की महिला या घर का कोई भी एक सदस्य मात्र तुलसी लकड़ी के दीपक वाले उपाय को करता है, उसे घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। और जो मनोकामना शिवजी से उसकी प्यारी बहन करती है, शिव उन्हें स्वयं देते हैं। जहां यमराज स्वयं अपनी बहन यमुना के घर आए थे और उनसे तिलक करवाया था, तभी से यह पर्व बना जहां बहन का तिलक भाई के जीवन में सुरक्षा का कवच बन जाता है। इस वर्ष 2025 में भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रात 8:17 पर और समाप्त होगी 23 अक्टूबर रात 10:46 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर को ही मान्य है। और सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। द्वितीय शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक। अमृत काल मुहूर्त शाम 6:56 से 8:44 तक। यही 3 समय भाई के तिलक और तुलसी दीपक उपाय के लिए सबसे शक्तिशाली रहेंगे। देखिए बहनों, यदि आपने साल भर आफत विफत करें, आपके जीवन में बहुत समस्या है, समस्या समाप्त नहीं हो पाती है, और जो समस्या चल रही है इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है कि भैया समस्या किस वजह से है, हमने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया। तो ये जो साल में एक दिन आता है यम द्वितीया का यानी कि भाई दूज का, तो आपको इस 23 अक्टूबर गुरुवार वाले दिन शिव मंदिर में अवश्य करना है। इस उपाय को जिस भी घर की महिला इस उपाय को करते हुए शिवजी से यह विनती करेगी, उसके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होगी। यह साल का सबसे पवित्र दिन होता है, एक बहन और शिवजी का संवाद होता है। इसलिए प्रत्येक बहनों को मैं कह रहा हूं, इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब आप सोचेंगे भाई दूज के दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक क्यों? तो सुनिए, तुलसी देवी लक्ष्मी का जीवित स्वरूप मानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी की लकड़ी में अग्निदेव का निवास होता है। और जब उस लकड़ी से दीपक बनाया जाता है तो वह दीपक न सिर्फ प्रकाश देता है बल्कि कर्मों की अंधकार को भी जलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी काष्ठेन दीपेन सर्व पापम विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाता है उसके जीवन के सभी पाप, बाधाएं और दुर्भाग्य स्वयं जल जाते हैं। और भाई दूज के दिन जब बहन अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगती है, अगर उसी क्षण घर या मंदिर में तुलसी लकड़ी का दीपक प्रज्वलित हो तो घर में शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज हम इस उपाय को भाई दूज तुलसी दीपक उपाय कह रहे हैं। इस दिन का विशेष रहस्य यह है कि भाई दूज को यम और लक्ष्मी दोनों सक्रिय रहते हैं। लक्ष्मी जी समृद्धि का द्वार खोलती हैं और यमराज रक्षक बनकर जीवन की आयु को स्थिर करते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति इस दिन तुलसी दीपक जलाता है वह अकाल मृत्यु, चाण, दरिद्रता और दुर्भाग्य से मुक्त हो जाता है। यह उपाय न केवल भाइयों की लंबी उम्र का आशीर्वाद देता है, बल्कि जो स्त्री इस दिन अपने भाई के नाम से यह दीपक जलाती है उसे भी अपने परिवार के सभी पुरुषों की रक्षा का पुण्य प्राप्त होता है। और अगर कोई व्यक्ति भाई न होने के कारण यह पर्व नहीं मना पाता तो वह तुलसी के पौधे के सामने
दीपक जलाकर भगवान विष्णु और यमराज का नाम लेकर यह उपाय कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसके घर में धन और सौभाग्य का प्रवाह बनेगा। भाई या परिवार के पुरुष सदस्यों की आयु में वृद्धि होगी। विवाह में विलंब या पारिवारिक तनाव समाप्त होगा। घर में रोग और दुर्भाग्य की नकारात्मकता दूर होगी और सबसे बड़ा फल लक्ष्मी स्थायित्व यानी धन आता रहेगा और टिकेगा। तो चलिए बहनों, अब उपाय के बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के सही प्रारंभ की। सुबह स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, अपने सामने एक चौकी बिछाएं, उस पर लाल वस्त्र रखें, ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की तस्वीर या प्रतिमा रखें। आप दीपक तैयार करें, तुलसी लकड़ी का दीपक लें या तुलसी काष्ठ की बत्ती बना सकते हैं, उसमें शुद्ध देसी घी डालें। दीपक जलाने से पहले यह मंत्र बोलें, तुलसी काष्ठ दीपाय नमः लक्ष्मी प्रियाय, दीपाय सर्व मंगल प्रदाय नमः। दीपक जलने के बाद माथा झुकाएं और संकल्प लें, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, हे यमराज, इस दीपक की लौ से मेरे परिवार का जीवन आलोकित हो, घर में दरिद्रता का अंधकार सदा के लिए दूर हो। दीपक के समय दिशा और रहस्य अब आता है वह भाग जो इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्सा है। दीपक जलाने का सर्वश्रेष्ठ समय शाम 6:56 से 8:44 अमृत काल, यानी जब घर में दीपक और पूजा की ज्योति सबसे सुंदर रूप में होती है। अब दीपक की दिशा और स्थान रहस्य सुनिए, इसे किसी साधारण जगह न रखें, बल्कि जहां धन का प्रवेश या परिवार का मुख्य द्वार है वहीं इसे रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी दीपक की लौ जब उत्तर दिशा की ओर झुके तो वह कुबेर ऊर्जा को आकर्षित करती है, और जब पूर्व दिशा की ओर प्रकाश बिखेरे तो वह लक्ष्मी स्थायित्व को स्थिर करती है। लेकिन यही रहस्य मैं अंत में खोलूंगा कि इस दीपक को अंत में किस दिशा में घुमाकर बुझाना है जिससे भाग्य के द्वार खुल जाएं। अब वह रहस्य जिसका इंतजार आप पूरे वीडियो में कर रहे थे, इस भाई दूज 2025 के तुलसी लकड़ी दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर दाईं ओर उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में रखना है। परंतु दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर झुकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर का निवास स्थान है। जब तुलसी अग्नि की लौ वहां झुकेगी तो वह धन आकर्षण शक्ति को सक्रिय कर देगी। और दीपक बुझाने से पहले धीरे से ये मंत्र बोलें, ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः दीप ज्योतिर्मय सदा सुखम प्रदातु। अब दीपक को हल्के से दक्षिण दिशा की ओर एक बार घुमा दें। यह प्रतीक है कि यम ऊर्जा अब सुरक्षा कवच बन गई है, और फिर दीपक स्वयं बुझने दें, फूंक से नहीं। तो साथियों, इस भाई दूज पर तुलसी लकड़ी का दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा साधना है, जहां बहन की आरती और तुलसी दीपक की लौ मिलकर एक ऐसी दिव्य तरंग पैदा करती है जो घर के हर कोने में शुभता, समृद्धि और शांति भर देती है। तो आप सब लोग 23 अक्टूबर गुरुवार को इस दिव्य उपाय को जरूर करें। और अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी ना मिले तो तुलसी की बत्ती बना लें और देसी घी में जलाएं। बस श्रद्धा अडिग रखिए, परिणाम निश्चित मिलेगा। देखिए महाराज, यदि आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, यानी दीपावली भी निकल गई हो, धनतेरस भी निकल गई हो, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, पैसा हाथ में आते से ही चला जाता है, तो ये जो साल का सबसे बड़ा दिन पड़ता है, ये द्वितीय, इस दिन घर की महिला को या फिर घर के किसी भी एक सदस्य को इस 3 तुलसी पत्ती वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? यह उपाय हमें यम द्वितीया यानी कि दूज के दिन करना चाहिए, क्योंकि उसे दिन का फल 100 गुना बराबर हमें प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान से सुने। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें
सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर लें तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय शाम 5 बजे से 6 बजे तक। यदि इस समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक 7 ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगाजल 7 रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हों तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है। महाराज जी ठीक है, एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगाजल सुबह के समय करने पर गंगाजल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना, सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें। स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना है। माता तुलसी मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले ला रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। यह बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगाजल का प्रयोग, यदि आप प्रदोष काल में है दीपक जलाएं, यदि आप सुबह कर रहे हैं गंगाजल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं। कृपया मेरी मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी। हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो ये शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक तो देखिए। तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप यह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को
छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है, उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है, क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए, पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है